आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। बोकारो के बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरा विधानसभा क्षेत्र चुनावी अखाड़ा बना हुआ है। चंद्रपुरा के महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में लोगों से वोट मांगे कृषि मंत्री पत्र लेख। इस दौरान उनके स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों के समक्ष रखने का कार्य किया। साथ ही विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जो पार्टी जनता को भला बुरा कहकर संबोधित करती है उसके पास मानवता कहां से है। एक है निधन तो दूसरा बीमार है, उस पे ओझा राजनीति करने का काम कर रही है भाजपा। अगर मानवता होती तो प्रत्याशी नहीं देता, क्योंकि जनता 5 साल के लिए राजेंद्र बाबू को जिताया था, लेकिन आकस्मिक निधन हो गया तो जनता ने भाजपा को नकार दिया था। फिर जनता भाजपा को नकार रही है। अपने घर से पहले निकले, पहले करे मतदान, तब घर में आके करे जलपान। आप तीर धनुष छाप, उसमें हाथ छाप है, लालटेन नहीं है, हाथ छाप है। इसलिए सब अलायंस है। हाथ छाप में बटन दबा के 25,600 वोट से राजेंद्र बाबू जिताए थे। इनको 50,000 वोट से इनको जिता के फिर हम लोग वहाँ भेजेंगे। हाँ सर, आप चुनावी दौरान में हैं, चुनाव के समय कम बचे हुए, अब क्या लगती है आपकी पार्टी को जनता क्या चाह रही है? मैं खुद 3 चुनाव लड़ चुका हूँ। एक में असफल हुआ था, 2 में सफल हुआ। अब बहुत सारे सहयोगी सीनियर के चुनाव में गया। भी कल रात, परसों की रात में बिहार से ये चुनाव बेरमो में जो चुनाव हुआ ये बिल्कुल अलग है जो मैंने अनुभव किया है। जनता खामोश है, लोग वोट की बात नहीं करके राजेंद्र बाबू को अपने यादों में शुमार करते हैं। तो उन्हें हमने 5 साल दिया था, हमने एक सपना देखा था, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। और दूसरा बात जो हमें देखकर लोग करते हैं वो जगन्नाथ बाबू के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर करते हैं कि उनकी अभी स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। इन 2 बातों को जब मिलाता हूं मैं तो लगता है कि यार कोयलांचल प्रदेश अभी भी भावनात्मक रूप से न तो राजेंद्र बाबू को भूल पाई, और जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है, जगन्नाथ बाबू का जो तबीयत खराब हुआ है उससे आहत है, मर्माहत है। और ऐसे में वो नेता जिनको बेरमो के सुख दुख से कोई लेना नहीं, दिल्ली से, रांची से, जीपीएस सिस्टम से बेरमो इन करते हैं, पर यहाँ के भविष्य, तकदीर और तस्वीर की बात करते हैं। उतना तो लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे दौर में जगन्नाथ बाबू की हालत बेहतर नाजुक था, उनके बेहतरी के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कराया जा रहा था, वैसे में ये कहना, राज चलाने वाले जगन्नाथ बाबू थे, हेमंत सोरेन थे, मैं था। एक असंसदीय भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर के संगठन के लोग आकर यहाँ करते हैं, उसका जवाब देने का मन यहाँ की जनता ने बना लिया है। लोगों के भावनाओं पर वो चोट था, बेरमो की आत्मा पर चोट था, डुमरी की आत्मा पर चोट था कि हम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और वह यही वक्त है तुम्हें गाली देने की। यही संस्कार है, यही साधुवाद है, यही सुचिता है, यही नैतिकता है। नैतिकता तो तब होती जब जनता का सम्मान करते तुम कि नहीं 5 साल हमने राजेंद्र बाबू को दिया था, आपने दिया हमें 5 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन नीति को मंजूर नहीं था। समय वो चले गए। आप यदि आप में सुचिता होता, साधुवाद होता तो आप कैंडिडेट नहीं देते। फिर 5 साल बाद जनता के बीच में आता तो शायद मुझे घेर लेते, मुझे भागने का रास्ता नहीं देते कि हमने साधुवाद का परिचय दिया। लेकिन आप इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मौत में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। लोग जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको गाली देने में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जनता मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती। और बेरमो को किसने क्या दिया, मतलब इन मुद्दों को लगता है कि मुद्दा नहीं है, ये यहाँ के भावना पर चोट है, जिसको यहाँ के लोग, चाहे वो हमारे वोटर हैं या नहीं है, सपोर्टर है या नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान है। यहाँ की धरती में मानवता है, जो कि मैंने घूम घूम के देखा है। इस तरह की बातें जब आती है, मंत्री जी, मतलब इसका जवाब 3 तारीख को देंगे जनता, लग रही है कि हम जनता जवाब। चुनाव हमेशा चुनौती होता है। हम आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि राजेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देने हैं। और आप देख रहे होंगे जब जगन्नाथ बाबू अभी क्षेत्र में स्वास्थ्य की वजह से मौजूद नहीं है, तो उनके जो लोग हैं खुद जगन्नाथ बनकर घाट घाट छान मार रहे हैं कि नहीं,
हमारे नेता को ये जीत भी अंदर से ताकत देगा, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा कैसे राजेंद्र बाबू और जगन्नाथ बाबू एक मोटरसाइकिल पर चलकर यहाँ की गलियों को सरोबार किया था और उसका जनादेश मिला था। हेमंत सोरेन की सरकार में, गठबंधन की सरकार में, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है। लॉकडाउन जब हुआ, जो प्रत्याशी यहाँ के हैं उनसे पूछिए, पूरे लॉकडाउन के दरमियान आप कहाँ थे? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी, जब लोगों को सुख दुख से लेना था, जब विपत्ति में हम पड़े थे, तो जो लोग अभी आके वोट मांग रहे हैं वो लोग कहाँ थे? कल यही लोग यहाँ की दिशा और दशा। क्वेश्चन हम लोग करना चाह रहे हैं। अभी आप बिहार में फिल्म चल रहा है, जो कृषि बिल लेकर आई है वर्तमान मौजूदा सरकार, डेथ वारंट ऑफ फार्मर्स, जो कलरफुल एक्सरसाइज उन्होंने किया है, जो स्टेट सब्जेक्ट कृषि के प्रति बिना राज्य सरकारों को फेथ में लेकर आनंद फानन में कानून बनाया है। क्या सोचते हैं कि देश की आत्मा किसान माफ कर देंगे ना? अब बिहार का रिजल्ट आने दीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, आपको पता चलेगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। और दूसरी बात, सरकार हमारी गिराएंगे वो तो बात की बात है। आपके सरकार के जो घटक दल हैं, लोजप्पा आपसे जा रहे हैं, आपका शिरोमणि अकाली दल आपसे टूट रहा है, आपके जो नीतियां हैं, आप जो वैसीपन ला रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, नवरत्ना को बेच रहे हैं। ये कितना दिन तक बर्दाश्त करें? देश हमारे लोगों का है, यहाँ के आवाम का है, मजदूरों का है, किसानों का है, अडानी अंबानी का नहीं है। हर चीज में आप उसका नाम लिखवा रहे हैं, देश को गिरवी रख रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। क्या ये लगता है Sing Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. K Sing Vision classes, Kankarbaग Boring Road, Naya Tola, Patna. Do you know that 50% of a child's intelligence ढेर सारी गोलियां निकलेंगी, तब इन बंदूकों से लड़कर मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ऐसे संस्कार होने चाहिए हमारे बच्चों में। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक।